ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद के प्रथम आगम प्रकरण में, मांडुक्य कारिकाओं के प्रथम आगम प्रकरण में मांडुक्य उपनिषद के 6 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और उसके बाद कारिकाओं का सिलसिला शुरू हुआ गौड़पादीय, और दूसरी कारिका हमने कल पढ़ी थी और उसका भाष्य थोड़ा सा हम लोगों ने शुरू किया था। दोबारा पहली कारिका दोबारा पढ़ते हैं, इससे कनेक्शन मिल जाएगा। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो हि हि अंतःप्रज्ञस्तु तेजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृता। इसमें मुख्य चीज है एक एव त्रिधा स्मृता। एक ही है जो 3 प्रकार का माना गया है, देखा गया है। बाहर की ओर जिसका ख्याल है उसको हम विश्व कहते हैं, अंदर की ओर ख्याल है उसको तेजस कहते हैं, और जिसका चेतन घनीभूत हो गया उसको प्राज्ञ कहते हैं। यानी जागृति में भी हम हैं, स्वप्न में भी हम ही तो हैं, नींद में भी हम ही हैं। 3 अलग अलग प्रकार दिख रहे हैं इसके। ये आध्यात्मिक उन्नत अवस्था का वर्णन नहीं कर रहा, हमारे रोज की अवस्थाओं को दिखा करके चल रहा है, रोज की। और फिर वैसे ही सिमिलर उनका प्रकार है कि हम जगे हुए हैं तो हम ही तो देख रहे हैं, स्वप्न में हम ही तो हैं, नींद में हम ही हैं, पर रूप बदल गए बिल्कुल। इसलिए ये तीनों हम ही तो हैं। शंकराचार्य ने भाष्य में ये बात बताई, पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्। ये तो क्रम से 3 स्थान आ रहे हैं। सो अहम इति स्मृत्या, सो मने सोम भगवान, सो माने वही तो मैं हूं, ये हमारी मेमोरी होती है। प्रतिसंधानात्, इससे हम तीनों को जोड़ पा रहे हैं। स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्व, इसलिए मैं तीनों से अलग ही हूं कुछ। अगर ये तीनों में एक ही हूं, और एक तो बदल जाता है टोटली, दूसरा बदल जाता है, तीसरा बदल जाता है, फिर मैं एक ही अगर हूं तो मैं इन तीनों से अलग हूं। एकत्व, एकत्व माने एक ही है, 2 3 है ही नहीं, तीनों स्थानों से अलग ऐसा एक ही है। शुद्धत्व, फिर उसमें इम्प्योरिटी कहाँ से आएगी? इम्प्योरिटी हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोड के कारण आती है। अगर हम एक ही हैं तो कौन से भोग भोग रहे हैं? इसलिए शुद्धत्व तो है, और अनअटैच भी है, तभी तो घूम रहे तीनों में से। ये अपने आप ही हो गया, यानी गौड़पाद जी ने ये हमको दिखा दिया। और इसके लिए दृष्टांत है महामत्स्यादि दृष्टांत, जो बृहदारण्य का कल हम लोगों ने देखा था कि वो बड़ी मछली वेल माछ पानी के अंदर जाती है, इधर उछालती है पानी, उधर उछालती है पानी। मछली तो देखी नहीं हमने, पर यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है, ये तो एक ही है। अब इसको गौड़पा जी कह रहे हैं कि मैं तुमको तीनों एक में दिखा देता हूँ, तीनों अलग अलग जागृति में दिखा देता हूँ। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनस्य अंतस्तु तेजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञा त्रिधा देहे व्यवस्थिता। इसी देह में तीनों कैसे हैं दिखा देते हैं। दाहिनी आंख में जो है वो विश्व है,
मन के अंदर जो है वो तेजस है, और हृदयाकाश में जो है वो प्राज्ञ है। ऐसे तीनों एक ही देह में दिखा देंगे। दाहिनी आंख में उसकी पटुता के कारण सारे ज्ञानेंद्रियों में जो काम कर रहा है वही तो जागृति है। और जागृति इंद्रियों से काम नहीं कर रहा है, मन ही मन सोच रहा है, वो तेजस है। उसके लिए स्वप्न में जाने की जरूरत नहीं। यही अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हम सोचने लगते हैं ना, चित्र देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो वही तो तेजस है। और हमने ये भी अगर छोड़ दिया और ध्यान करने लग गए तो फिर हम दिल में हृदय में आ जाते हैं। तो ये तीनों इसी शरीर में तीनों दिखा दिए। इसका लंबा भाष्य आचार्य का किसी कारण से जागृतावस्थायाम एव विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम श्लोक। पहले श्लोक में तीन अवस्थाओं में एक ये बताया था, अब जागृति में ही तीनों दिखा रहे हैं। तीनों अवस्थाओं में अवस्था बदली, आदमी नहीं बदला। अब ये जागृति अवस्था में ही तीनों का दर्शन करा देते हैं। अयम श्लोक, इसके लिए एक श्लोक है। दक्षिणम अक्षि एवं मुखम तस्मिन् प्राधान्य न दृष्टा स्थूला न विश्व अनुभूयते। मुख माने उपलब्धि का स्थान, दाहिनी आंख के अंदर रहता है। तो दाहिनी आंख जो है ना, स्थूल विषयों को देखने का मुख्य साधन दाहिनी आंख ही माना गया है। तो फिर वहीं पर उसका अनुभव करने वाला विश्व बैठा है। इंदो वही नाम एष यो अयम दक्षिण अक्षिण पुरुषा इति श्रुते। बृहदारण्यक उपनिषद में बोला है कि जो दाहिनी आंख में स्थित है इसका नाम इंद है। इंदो दीप्ति गुण वैश्वानर। इंद जो है वो कॉन्शियसनेस है, वही वैश्वानर है। आदित्यांतर्गत वैराज आत्मा चक्षुषी से दृष्टा एका। समष्टि में जो सूर्य को समष्टि मान रहे हैं, तो सूर्य अंदर जो बैठा हुआ है विराट आत्मा, और हम आंखों के अंदर जिसको देख रहे हैं वो तो एक ही है। बता दिया था मांडुक्य में। अभी इसके ऊपर से प्रश्न शुरू हो रहे। ननु अन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणे अक्षणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देव स्वामी। ये देखो यहाँ पर ननु अन्यो हिरण्यगर्भ या कामाधार क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणे अक्षणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देव स्वामी। देह का जो मालिक है वो दाहिने आंख में दिखता है, वही क्षेत्रज्ञ है, माने शरीर के रूपी क्षेत्र को जानने वाला वही है। और हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टि में, समष्टि के मन में रहने वाला है। ये तो दो अलग अलग है ना। साधारण जो आदमी की कंसेप्ट है, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, ये प्रस्तुत किया जाता है। मैं तो इस शरीर का ही बोध है ना मुझे, और उसको पूरी समष्टि का बोध है। ये तो दो अलग अलग है ना। नो, स्वतो भेद अनभ्युपगमा। इनमें आपस का भेद अपने आप में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये भी चैतन्य, वो भी चैतन्य। शरीर इंद्रिय मन से चैतन्य का संबंध ही नहीं आता है। चैतन्य है। समष्टि में तो क्या चैतन्य है। चैतन्य का कैसे समष्टि वृष्टि संबंध आएगा? मतलब चैतन्य कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। चैतन्य को कोई नाप तोल भी नहीं है। चैतन्य को कोई पार्ट्स भी नहीं है। चैतन्य में कोई छेद भी नहीं बने हुए कि जिसमें ये जड़ जाके बैठेगा। तो इंडिविजुअल का है कि समष्टि का है, कैसे पता आपको? ये कह रहे हैं स्वतो भेद अनभ्युपगमा। स्वतो मैंने उनके स्वरूप में देखो तो भेद नहीं है, भेद अनुभव नहीं आ रहा। अनभ्युपगमात माने इनका भेद हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। अगर हम उनमें स्वतः को देखेंगे तो, उनके स्वरूप में देखेंगे तो। समझ में आई बात?
ये शॉर्ट में जवाब दे करके फिर आचार्य उसको समझाते हैं उनकी पद्धति से। एक लाइन में उत्तर दे दिया कि अपने में उनका भेद कोई समझ में आने की बात नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा इति श्रुते। माने ये अरेंजमेंट है ना, आचार्य किसको समझ लो। आचार्य के अरेंजमेंट में श्रुति युक्ति अनुभूति यही अरेंजमेंट होगी हर जगह। अब ये वाक्य पहले है तो ये बीज रूप है, बीज रूप में वाक्य बोल दिया, आप श्रुति युक्ति अनुभूति करें। तो श्रुति में देखो, श्वेत श्वेत उपनिषद में बोला, कठोपनिषद में भी था एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। तो इसलिए सारे जीवों में एक ही देव माने चेतन, सारे जीवों में चेतन तो एक ही है, छिपा हुआ है, इसलिए हमको नहीं दिख रहा। इति श्रुते, गीता में कितना सुंदर बोला ये। सारे ज्ञान के अगर शॉर्ट में देखना है, गीता के 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतयो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्। जिसको हम सीधी हिंदी में करेंगे तो जिसको जिसको हम मैं समझते हैं वो खाली खेत है, जिसको जिसको हम मैं समझते हैं वो खाली खेत है। किसको समझते हैं वो बाद में चौथी पांचवें श्लोक में क्लियर किया उन्होंने। पंचभूतों को, मन बुद्धि अहंकार को, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन के कारण बनने वाली चेतना, इसको पकड़ के रखने की इच्छा, यही तो मैं बोलते हैं हम। मैं माने ये शरीर मन का कॉम्बिनेशन। अच्छा, उसमें एक चेतना प्रतीत होती है वो, और मैं मरूंगा नहीं करके जो इच्छा होती है वो, यही तो मैं है। तो ये तो सारा खेत है। इसको जो जानता है, कैसे जानता है? अब मैं तुमको देख रहा हूँ सिर से पैर तक, ऐसे इस खेत को मैं सिर से पैर तक जानता हूँ क्या? अगर मैं इसको सिर से पैर तक जानता हूं तो मैं इससे अलग हूं ना। मैं इससे जब अलग होऊंगा तब मैं इसको सिर से पैर तक फिगरेटिव हुआ कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर से पैर तक जानता हूँ। मैं अपने आप को, ये जो बोला इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना, इसको अगर मैंने सिर से पैर तक देखना है तो मुझे इससे अलग होना है। उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब सोचो तो क्षेत्रज्ञ कौन है? एक भगवान के छोड़ के कौन क्षेत्रज्ञ है? वो यहाँ कोट किया उन्होंने, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। फिर गीता में उसी अध्याय में अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम, ये और क्लियर किया। भूतेषु विभक्त दिखते हैं हमको, सारे प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, अलग अलग मनुष्य, ये सारे अलग अलग दिखते हैं, और उन सब में अविभक्त भगवान है। ऐसे नहीं कि टुकड़े काट कर करके तुम्हें 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 रखे हुए। सब में भगवान है, मैंने तुम में भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है। तो फिर दोनों के बीच में क्या है? जहां तुम बैठे हो मुंडे में क्या है? इसलिए भगवान तो टुडे नहीं है ना, विभक्त नहीं है ना, एक ही भगवान, एक ही अखंडित भगवान खंड खंड रूप में प्रतीत हो रहे हैं। इति स्मृते मैंने गीता की दोनों बताई। अब उसको उन्होंने ये आंख में क्यों बोला? सर्वेशु कर्णेशु अविशेष्य अपि। ऐसे तो सभी ज्ञानेंद्रियों से वही काम ले रहा है। दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाठव दर्शना, यानी अनुभव का एक्सपर्टनेस दाहिनी आंख में देखा गया है। तत्र विशेषण निर्देशो निश्चय, इसलिए वहां की बात भी बता दी। एकदम कहते सारे ज्ञानेंद्रियों में, सारे मंगल में समझ ही नहीं पाते। तो दाहिनी आंख से हम देखते हैं ना, देखने को हम प्रत्यक्ष अनुभव मानते हैं ना, तो जो देखने वाला है ना वही तो वो है, बस इतना कहते हैं।
ठीक है। अब देखो यहां से, अब आगे चलो। हाँ, अब एक्सपेरिमेंट है, यहां से ख्याल दो। दक्षिणाक्ष गते रूपम दृष्टवा निमीलिताक्षाः। दाहिनी आंख से हम रूप देख रहे हैं। अब हमने आंखें बंद कर ली, मैंने बंद कर लो। तदेव स्मरण, जो देखा था उन्हीं चीजों का स्मरण कर रहे हैं। मनसी अंता स्वप्ने इव, स्वप्न में भी हम जागृति की छाप देखते हैं वहां पर। ऐसे अभी हमने आंख बंद कर ली तो जागृति में हम वैसी छाप देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो देख नहीं रहे, देख रहे हैं तो उसी की छाप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तदेव वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति, वही हमारे में इम्प्रेशन पड़ गया है, वासना रूप, उसी को देख रहे हैं। वासना रूप ही आंख बंद कर ले पर वासना रूप प्रकट हो गया, वो उसको हम देख रहे हैं। यथा अत्र तथा स्वप्ने, स्वप्न में भी ऐसे ही होता है। जागृति के इंद्रिय बंद हो गई, वहां की जो वासना है उनको हम देखते हैं। यहाँ अगर हमने आंख बंद कर ली तो यहाँ पे वही देख रहे हैं। अतो मनसी अंतस्तु तेजस्व अपनी विश्व है, इसलिए मन के अंदर जो तेजस है वो तो विश्व ही है ना। जो जागृति वाला पुरुष है वही स्वप्न में गया ना, जो स्वप्न वाला पुरुष है वही है ना जागृति में। खाली आंखें बंद करने का सवाल है। अब उसके बाद हो गया, देख लिया। अब आकाश है जो, इसको देखो, संस्कृत है ना। आकाश है जो रिधि के बाद एक डैश डालो। मूल कारिका में आकाश है जो रिधि उतना लिया है आचार्य ने, उसको समझाएंगे। हृदय आकाश में, आकाश है जो रिधि माने हृदय आकाश में। अब हृदय आकाश में क्या है, कैसे? स्मरणाख्य व्यापार ऊपर में। आंख बंद करके जो हम स्मृति करने, स्मरण करने लगे थे, उसको भी अगर हमने बंद कर दिया तो ध्यान की अवस्था भी नहीं है। बाहर देख नहीं रहे, बाहर का सोच भी नहीं रहे, तो फिर भीतर का देख रहे हैं, भीतर का सोच रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। प्राज्ञा, वहां पर ये प्राज्ञा है। एकीभूतो घन प्रज्ञ एव भवति, वो सारा इकट्ठा हो गया है। घनीभूत हो गया है, मनोव्यापार अभाव। यहाँ पर जो है ना फिर दूसरा डैश आएगा, पैरेंथेटिकल क्लास के रूप। हुआ क्या है यहाँ पर? मन का फंक्शन बंद है। हम सोए नहीं, याद रखो ना, जागृति में ही बता रहे हैं। इसका मतलब ध्यान कर रहे हैं। मन को हमने शून्य कर लिया, मन को रोक लिया है। अगर मन को रोक लिया है, मन, मनोव्यापार अभाव, मन का कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, तो हम आकाश, हृदय आकाश में आ गए हैं। ये है पूरा। जागृति में दिखा रहे जो कहा है वो हमारे एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड कर रहा है। आंख बंद कर लो पहले कहा, तो फिर स्वप्न को यहाँ दिखा दिया। अब सुषुप्ति को भी यही दिखाएंगे। मन में कुछ मत सोचो, अब तुम आ जाते हो हृदय आकाश। अब ये देखना था हमारा, और स्मरण था। देखना जागृति में, स्मरण स्वप्न में, मैंने आंख बंद करने में। दर्शन स्मरण एवं ही मन स्पंदित, दोनों में मन का स्पंदन था। मन का स्पंदन होने से ही हम, इंद्रियां भी व्यथित हो जाती है तब जागृति है। और मन का स्पंदन होने से मन का ही स्पंदन है, वो स्वप्न है। जागृति में दोनों दिखा रहे। तद अभाव है हृदय, हृदय एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थान। प्राणात्मना माने प्राण किसका नाम है? प्राण का जनरल शब्द है, मैं। ये मैं रूप में हृदय में बैठ गया कि नहीं? वो मैं कुछ देख नहीं रहा है, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा है।
तो मैं तो गया नहीं है ना, ये हृदय में जाके बैठ गया। ये दोनों मन के स्पंदन थे। जब मन का स्पंदन नहीं हो रहा है तो अविशेष रूप से प्राणात्मना अवस्थानम हृदय में, हृदय में मैं के रूप में यह अवस्थान कर रहा है। अब इसके लिए कोटेशन दिए, प्राणो एव एतान सर्वान ब्रूमते, छांदोग्य का है, प्राणी इन सबको अपने में लीन कर लेता है। कहाँ गए इंद्रिय? मन में लीन हो गए। मन कहाँ गया? मैं में लीन हो गया। ये प्राण का काम है, ध्यान करने पर सबको उसने अपने में समेट लिया। यहाँ पर ये तीनों लाइनों का एक्सप्लेनेशन हो गया है। उसको दोबारा लेके कह रहे हैं कि तेजस जो था ना, वही हिरण्यगर्भ है, मनस्तत्व। इंडिविजुअल के मन में रहता है उसको हम तेजस कहते हैं, समष्टि के मन में जो रहता है उसका नाम हिरण्यगर्भ है। और अभी बता दिया कि समष्टि वष्टि में भेद ही नहीं है। क्या भेद है? स्वरूप कनेक्टेड था ना, स्वरूप तो कुछ भेद दिखे दे रहा, फिर क्या भेद है? ये एक इंडिविजुअल मन को लेकर के है, वो दुनिया के मन को लेकर के है। स्वरूप में तो भेद ही नहीं है। इसलिए मन को लेकर के जो है वो हिरण्यगर्भ है। लिंगम मनः बृहदारण्य को, मनोमय एवं पुरुष इत्यादि श्रुति। लिंग एवं मना माने आदमी की पहचान तो मन से ही होती है, और ये पुरुष है वही मनोमय है, मन को लेकर के तो काम करता है वो। चाहे समष्टि का हो चाहे व्यष्टि का हो, पुरुष मन को लेकर के काम करता है। आदमी की या समष्टि की पहचान भी उसी का मन ही है। इसलिए यही तेजस है, वही हिरण्यगर्भ है। अब हम सो गए। तो सोगे में कुछ भी व्यक्त नहीं है ना, ये इस बात को समझ आना है। ननु व्याकुरता प्राणा सुषुप्ते, प्राण का फंक्शन चल रहा है ना। अब ये मिक्सअप कर रहा है, मिक्सअप मैंने मैं के रूप में हृदय में है वो का। अब ये मन भी शांत है, इंद्रिय भी शांत है, पर प्राण के तो फंक्शन चल रहे पांचों। एक्चुअली नींद जब होती है ना, ये खाली शरीर की मन की थकावट के लिए नहीं होती, बहुत बड़े काम होते हैं नींद में। हमारी डाइजेशन सिस्टम नींद में ही ठीक वर्क करती है। बहुत से हमारे शारीरिक क्रियाएं ये नींद में ठीक वर्क करती है। तो ये तो सब फंक्शन चल रहे हैं ना। तदात्मकानि करणानि भवन्ति, इसमें मन को बीच में मत लाओ कह रहे हैं। जो इंद्रिया है ना, वो उसमें चली गई है। जो प्राण सुषुप्ति में प्रकट रूप में चल रहा है, उसमें इंद्रियां चली गई है। प्रथम अव्याकृतता, फिर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे कहते हो? इंद्रिया उसमें बैठी हुई है। अभी कह रहे प्राण फंक्शन कर रहा है, सब माना है? पर तुम कौन हो समझ में आ रहा है क्या? ये बताओ। तुम हो, मान लिया हमने, तुम हो इसलिए प्राण चल रहा है, पर तुम कौन हो बताओ? तुम ब्रह्मचारी हो न सन्यासी हो न गृहस्थ हो, तुम स्त्री हो न पुरुष हो, तुम इस नाम के हो न उस नाम के हो, बताओ ना नींद में। नहीं है ना। अव्याकृत देश काल विशेष अभाव। अरे देश काल विशेष भी नहीं है। तुम कहाँ सोए हो मालूम है? माता जी ने दूसरे प्रसंग में उदाहरण दिया है कि तुम सो गए हो, खटिया उठा के दूसरे कमरे में रख दिया, तो तुम्हें पता भी नहीं है। उठोगे तो पता चलेगा मैं दूसरी जगह। अच्छा, किस टाइम पे सोए हो?
उठने के बाद घड़ी देखो। कितनी बार ऐसे लगता है, मेरा तो रोज हो रहा है। जब नींद टूटती है मध्य रात्रि में, ऐसा लगता है नींद हो गई है पूरी। देखा तो अरे तो 12:30 बजे, फिर सो जाओ। फिर अच्छी तरह नींद हो गई, उठ गया 3:30 बजे, अरे वो उठे, मैं भी सो जाऊं। टाइम काम को नींद में कहाँ पता है। कभी कभी दोपहर में नींद आ गई। हाँ, मुझे बचपन का याद आ है। सुबह उठ के क्या करते हैं, हम शौच को जाते हैं और मुंह धोते हैं। अब दोपहर में उठने पर भी शौच गया मैं, आया तो वो लेकर के पेस्ट लेकर के मुंह धोने लगे। तो क्या करो क्या करो, तो मैंने सुबह है कि दोपहर है पता है क्या वहां पर। नींद में हो गया, सब गया। तो ना देश है ना काल है, इसका कोई विशेष ही नहीं वहां पर। तो इसलिए प्रकट क्या है, सांस चल रही है मान लिया। तो मैं में क्या प्रकट है यहाँ पर। यद्यपि प्राणाभिमाने सती व्याकृतता एवं प्राणस्य, यानी मैं श्वास ले रहा हूं इतना मान लिया। तथापि पिंड परिच्छिन्न, शरीर को पिंड ही कहते हैं लोग। पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधा, शरीर में जो मैं रूपी हूँ, मैं ब्रह्मचारी में अमुक अमुक, उसको कहाँ पता चल रहा है। श्वास चल रहा है इतना मान लिया, मैं है, मैं है, श्वास चल रहा है। पर मैं क्या है, इस शरीर में जो मैं था वो कहाँ है, सोचते नहीं हम इसके बाद। मैं सोया था, फिर सोया था वो मैं था ना, कौन था यही पता नहीं। प्राणे भवती, प्राणे माने उस मय में, ये ये जो मैं है, इस शरीर में रहने वाला, इसका पता नहीं। इति अव्याकृत एवं प्राण, इसलिए उसका रूप प्रकट है ही नहीं। सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवता, नहीं इसको ऐसा पढ़ो, अव्याकृत एवं प्राण सुषुप्ते, सुषुप्त में प्राण प्रकट है ही नहीं। परिच्छिन्न अभिमान होता, मैं अलग हूं दुनिया से, ये जिनका अभिमान है, उनके भी सुषुप्ति में अलग नहीं है वो। तो सिंटैक्स में क्या है कि पुराने जमाने में ये कॉमा डैश फुल स्टॉप नहीं थे ना, समझने वाले समझ लेते थे इसको। हम जब पढ़ते हैं तो कॉमा डैश ऐसे लगा लगा के। ठीक है, अभी लाइन सब क्लियर हो गई। यथा प्राणलये परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृत, परिच्छिन्न अभिमानी है हम, हाँ? पर जब प्राणलय माने मरना, मरने में हम अलग अलग नहीं रहे ना। इसी तरह तो हो रहा है रोज सुषुप्ति में, प्राणालय परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृता, प्रकट नहीं रहता है। तथा प्राणाभिमानिनो अपि अविशेष पत्तौ अव्याकृतता समाना, इसलिए अभी भी जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो कुछ भी प्रकट। रसो बीजात्मकत्वम च, वहां से वापिस आना पड़ता है। प्रसव के मैंने नए जन्म के बीज है वहां पर मरने के बाद। इसी तरह इस नींद में भी है। तद अध्यक्ष एको अव्याकृत अवस्था, और इसमें जो दृष्टा कॉमन है वो भी एक ही है। मरने में भी हुई है, रोज की नींद में भी हुई है। यानी गहरी नींद में हम भगवान से एक हो जाते हैं, इसको दिखा रहे हैं।
परिच्छिन्नाभिमानी अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वमिति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूत। ये जो एकीभूत है इसको समझाया। हाँ? भगवान के साथ अज्ञान में एक और है तो हम क्या करेंगे? हाँ? देखो, एक हो गए मैंने दो है, मैंने पहले बोल दिया था। अभिन्न नहीं हुए हैं, अभेद नहीं हुआ है, एक हो गए हैं। एक का अर्थ होता है दो चीजों को जोड़ दिया। अभिन्न नहीं हुए हैं, एक हो गए। सब उपनिषदों में यही वर्णन है। किसी ने कहा कि हम भगवान की गोद में सोते, किसी ने कहा भगवान को एम्ब्रेस करके सोते रोज। पर हाँ, अरे कहाँ की समाधि है ये? अज्ञान है पूरा। सविकल्प समाधि में, सविकल्प समाधि प्राज्ञ है वो, यानी भगवान को देख रहा है, अभी आइडेंटिटी हुई नहीं है। तो ये आइडेंटिटी का सवाल ही नहीं है। अंधकार बढ़ता गया है, वहां ज्ञान बढ़ता गया है, थोड़ा बचा है, ये फर्क है। विकल्प समाधि में ज्ञान बढ़ता बढ़ता चला गया, थोड़ा सा रह गया। यहाँ तो अज्ञान ही बढ़ता बढ़ता चला गया। सेम इज नॉट सिमिलर। एक जैसा है, इसलिए तो कहा शुरू से कि इसका उदाहरण दे रहे हमको अवेलेबल है, इसलिए बात उसकी चल रही है। अज्ञान हमारा घनीभूत हो गया, वहां ज्ञान घनीभूत हो गया। थोड़ा बाकी था। हाँ? दो। देखो, ध्यान अगर तुम्हारा किसी भी दिन लगा होगा, तुम्हें अपने इंद्रियों के काम का पता है क्या? इंद्रियां थकी है क्या, ये मुख्य है। हम लोगों ने उदाहरण में तो कितना देखा है, महापुरुष महाराज का, इसका उसका सभी का। इंद्रियां थकी नहीं है। अगर ज्ञान बहुत ऊंचा हो गया, निर्विकल्प के पास पहुंच गया, तो मन भी थका नहीं है। हम देखो, हमारा जीवन विषय विषय भोग जीवन है हमारा। भोगे बोलेंगे उसको। चाहे चटनी खाओ, चाहे वड़े खाओ, चाहे देखो, चाहे बगीचा लगाओ, ये हमारा विषय विषय भोग चल रहा है। अभी विषय विषय भोग करते करते इंद्रियां थक जाती है, कितना भोगेंगे? थक जाती है तो स्ट्राइक कर देती है, स्ट्राइक कर देती है मैंने सो जाती है, बंद हो जाता है काम उनका। मन अभी भी नहीं थका है। अब विषय विषय भोग तो चाहिए हमको, तो मन सृष्टि खड़ी कर देता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वो करता रहता है। अब मन भी थक जाता है, वो इच्छा नहीं कर पा रहा है, और ऑब्जेक्ट खड़े नहीं कर पा रहे, थक जाता है तो। तब भी विषय विषय हमारा स्वभाव नहीं गया। तो हम मैं रहा है, मैं से उस आनंद को उपभोग कर, ये नींद है हमारी। और ये मैं कौन है, ये खत्म हो गया है। ये सारा मन के बार बार कह रहे हैं ना, मनस्पंदन है बस। जब तक मनस्पंदन है तब तक मैं फलाना फलाना हूँ। जब तक मनस्पंदन है तब मैं आश्रम में रहता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मनस्पंदन है। जागृति में इंद्रियों को लेकर के, स्वप्न में बिना इंद्रियों, इतना ही फर्क है। अब जब हम गहरी नींद में सोच गए तो मैं ब्रह्मचारी हूँ क्या बताओ? मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ क्या बताओ? कुछ भी पता नहीं। तो ये अज्ञान का घनीभूत होना कह रहा हूँ ना। अज्ञान इतना बढ़ गया है कि इंद्रिय और मन थक गए, ये मेरा कहना है। युद्ध करते करते जैसे थक जाता है कोई, ऐसा भोगते भोगते थक गया है। मन भोगते भोगते थक गया है। इसको मैंने कहा अज्ञानी घनीभूत हो गया। अब इसका उल्टा देखो, हम भगवान को सोच रहे हैं। ध्यान अगर हमारा ठीक होता है,
शरीर की जरूरत ही नहीं हमको। शरीर का पता नहीं चलता ना, ज्ञान होता है तो। क्यों पता नहीं चलता है? हमने उसका काम लेना छोड़ दिया। अब ध्यान बहुत गहरा हो गया, तो मन भी नहीं रहा, मन की जरूरत ही नहीं रही। तो हमने शरीर को थकाया नहीं, मन को थकाया नहीं, इसलिए ध्यान के बाद पूरा तेज होता है। थकाया ही नहीं। और एकत्व की अनुभूति बढ़ रही है हमारी, मुख्यतः ये। ध्यान जमा माने एकत्व की अनुभूति है ना, समाधि लग गई माने एकत्व की पूरी अनुभूति हो रही है सभी कल्पों में। हम ब्रह्मास्मि तो सभी कल्प है, अभी पूरा हुआ नहीं, बस इतने मैं है उतना। अब मैं की व्याख्या क्या यहाँ पर? ब्रह्म का अनुभव लेने वाला मैं। और यहाँ मैं की क्या व्याख्या है? जिसको कुछ भी पता नहीं है वो मैं। ये अज्ञान का घनीभूत और ज्ञान का घनीभूत। उस मैं को दुनिया का ज्ञान नहीं है, उस मैं को अपने शरीर मन का ज्ञान नहीं है। उस मन को इतना ही ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म को अनुभव करने वाला, मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव करने वाला एक मैं वहां पर है बस। और इस मैं को मैं शरीर हूं ये पूरा ज्ञान होता है। सपनों में भी मैं मन हूं ये ज्ञान होता है। नींद में मैं क्या हूं पता नहीं। वहां पता नहीं होना नहीं, इसको सर्वज्ञ बोला हम लोगों ने। इसलिए इतना ये जमीन आसमान का नहीं मानेंगे, हमारे शिव तत्व जी में मानेंगे। आकाश पाताल का भेद है कहीं। टू एक्सट्रीम्स लुक अलाइक। जमीन आसमान का नहीं फर्क है, आकाश पाताल का फर्क। वहां पाताल में होते हैं या आकाश में होते भगवान के साथ एक ही हो जाता है। हैं। हाँ? अज्ञान का गणित अवस्था में जो सुषुप्ति में जो मैं नहीं, रोज की सुषुप्ति में ना, उस सुषुप्ति में। नाम उसका भी तो सुषुप्ति लिया है ना हमने। हाँ, अच्छा, रोज की सुषुप्ति में, रोज की सुषुप्ति। हाँ हाँ हमको पता नहीं चलता कि मैं क्या हूँ हाँ सुषुप्ति हाँ में। हाँ। वो मैं जो बोले ना कि बहुत अब ऐसा करो, मैं भगवान से अलग पता है कि तुम ये बताओ। मैं तो चेतन है ना। जब तक चेतन को इस शरीर का ख्याल है तब मैं जागृति में, मैं ब्रह्मचारी हूँ। सपनों में कई बार तो आदमी घोड़ा बन जाता है, सपनों में दूसरा ही बन जाता है। कहाँ गया ये मैं? पर जगने पर हम कहते हैं, मैं घोड़ा बना था। अब गहरी नींद में तो भगवान से अलग ही काम मतलब। इसका एक और उपाय बता रहे, आनंद हो रहा है ना वहां पर। तो फिर आनंद तो भगवान का स्वरूप है, वहां स्वरूप पाने के लिए है तुम। पर अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनायास, विदाउट एफर्ट। आनंद के लिए एफर्ट क्या क्या है मतलब? जागृति में एफर्ट है, सपनों में भी एफर्ट है, वहां एफर्ट क्या क्या है? एफर्ट न करना का ही आनंद है। इसलिए हम कहेंगे भगवान से ही हो। भगवान वाला आनंद अनुभव कर रहा है ये, अज्ञान घनीभूत हो गया। ये फर्क। इसलिए इसका वर्णन ऐसे ही करते हैं, आंख पे पट्टी बांध के भगवान की गोद में सो गए। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है पता नहीं। अगर पता होता तो वापिस नहीं आते विष्णु। वो शांत, अत्यधिक शांत है। पर क्यों पता नहीं। इसलिए फिर वो इंद्रिय और मन जो थके थे वो ताजे हो गए कि फिर से
चलो, ये फर्क है। और वहां पता है मैं भगवान के साथ एक हूँ। अभी एकता का अनुभव करने वाला इतना अति सूक्ष्म एक मैं बचा है वहां। वो निर्विकल्प समाधि में कट जाता है। वहां पर यह हाल है। ठीक है, हो गया पूरा। ये टू एक्सट्रीम चल रहे हैं। शरीर का यूज नहीं ध्यान में, मन का यूज नहीं गहरी समाधि में। इसके उदाहरण हमने बाहर से कितने लिए, महापुरुष जी ने ऐसे किया, बोले रेस्ट हो गई। ठाकुर को कैंसर है, फिर समाधि में जाएंगे, फिर कहेंगे कहाँ दुखा है। हम्म। अच्छा, माँ को इमेनेंटली देखो। माँ तो उसी परिवार में है ना जिसमें नलिनी है। सारे भाई माँ के असुर, और सारे भतीजे वगैरह सब अंधे। उसी परिवार की माँ हेड है। वो कह रहे अशांति की चिड़ियाखाना में पता ही नहीं हुई। बाहर से समझ नहीं पाएंगे आप। तोतापुरी बाहर से उदाहरण लेंगे, बड़े बड़े तब समझेंगे। तोतापुरी सारा दिन रात ध्यान करते थे। ठाकुर के लोगों को पता नहीं चले, वो अपने कंबल उठ के लेटे हुए ध्यान ही कर रहे। रात में कोई नहीं, सुनसान में तो उठ के बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे। सुबह लेट के ध्यान करेंगे। लोग कहेंगे सो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये समाधि वाले लोग लेजी लगेंगे हमको। उनको कोई हिला ही नहीं पा रहा है। काम में लगे तब देखना, कोई डेविल भी काम नहीं इतना कर सकता, इतना कर सकता। क्वचित मूढ़ो विद्वान क्वचित अजगराचार्य कलिता, क्वचित भ्रांता सौम्य विवेक चूड़ामणि, एक के बाद एक सौ। कभी मैड लगेंगे, कभी बच्चे लगेंगे, कभी दिगंबर हुआ, पीछे सांबर हुआ। ऐसे जेंटलमैन, जेंटलमैन बन के नहीं रह सकते। मैं हमारे एक स्वामी जी का उदाहरण बताऊं। गुणातीतानंद नाम के स्वामी जी थे, मैंने बताया था कि उदाहरण, क्या उदाहरण बताया था, याद है? ब्रह्मन स्वामी जी के शिष्य थे। और ये थे महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर स्टेट्स थे छोटे छोटे। अब कौन सा स्टेट मुझे पता नहीं, मुकुंदपुर न उसके राजा के बेटे थे, प्रिंस। तो ब्रह्मन स्वामी जी उनको लाड प्यार से प्रिंस कहते थे। अब एक दिन हम लोगों ने देखा, ठंडी बढ़नी नहीं विशेष, और इतना कोट वोट सब पहन के, सब पगड़ी उगड़ी लगा करके, तो ब्रह्मचारी लोग, महाराज ये क्या है सब? अरे राजा महाराज ने मुझे प्रिंस कहा था, प्रिंस ऐसे ही तो दिखना चाहिए। दूसरे दिन देगा नंगे नंगे में हाथ एड़ बोल, थोड़ा सा कोई बनियान पहनी नहीं पहनी, महाराज ये क्या है? अरे साधु की मौज, कभी कैसा रहेगा, कभी कैसा रहेगा। अब इन लोगों को कितनी जबरदस्ती करके हम लोगों जैसा रहना पड़ता है समाज में काम करने, इसलिए ठाकुर से नहीं बनता था, 10 साल धोती करके ऊपर दिखाते। ये शव कहाँ जा रहे हैं, एक एक लीला है ना इसको कहते हैं। मास्टर मास्टर मुझे बटन ठीक लगे तो नहीं, वो क्या कहेगा, वो अभद्र सोचेगा।
अपनी शर्म नहीं, उनको लोगों की शर्म। इसलिए ये यहाँ पर कह रहे हैं, परिचिन अभिमानियों का भी पता नहीं उस वक्त, समष्टि का भी पता नहीं है। इसलिए प्रज्ञान है जो एकीभूत है। चलो, मैंने खंडित कर दिया, कर पड़ेंगे। प्रथम प्राण शब्दत्व अव्याकृत, थोड़ा कल पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव उल्टी तरफ से आएगा। ठीक है, सवाल वापिस ले लो। जागृति में तीनों दिखा रहा है। आंखें बंद करके जो भी हो रहा है हमारा, वो स्वप्न जैसे ही हो रहा है। और अगर हम ध्यान कर पाते हैं ठीक, तब जो हो रहा है वो सुषुप्ति जैसा हो रहा है। ये तीनों का प्रेजेंस हमने जागृति में ही दिखा दिया। हम ही तीनों, ये पहले श्लोक में बताया, और तीनों जागृति में ही बता दिया। इससे देखो, मैं थोड़ा बता ही दूंगा पकड़ के। भगवान की पहचान, भगवान को हम किस रूप में जानते हैं? भगवान दुनिया को चलाने वाले हैं, हजार रूप में भगवान के। एक ब्रह्मचारी ज्वाइन करने आया, महाराज ने मुझसे कहा, जा इसको तू ज्ञान बता दे। अब उसका मन वैसा था, तो मैं आश्रम से थोड़ी पास में एक पार्क है, कांग्रेस नगर पार्क है, छोटा सा पार्क है, वहां ले गया, दोनों बेंच पर बैठे। और मैंने उसको बोला, देख, जागृति में तो अलग है, सपनों में अलग है, नींद में अलग है, एक ही है कि नहीं बता? उसने कहा है, एक तो है। उनका बस ये तेरा स्वरूप, इसकी चिंता करो कि तीनों से मैं अलग हूं, तीनों में मैं ही हूं। मैं इन तीनों में हूं, मैं इन तीनों से अलग हूं, इसकी चिंता करो। ये ध्यान का कितना जबरदस्त प्रकार है। ऐसी चिंता करके देखो ना, जिसको भी देखना है, यही ध्यान है। मांडुक्य का, मांडुक्य का, मांडुक्य कारिकाओं का, मांडुक्य में तो अलग बताया, पर गौड़पाद जी ने यह बताया। यही देख लो ना, तीनों अवस्था में मैं हूं कि नहीं। तीनों अवस्था एक दूसरे में टूट जाती है कि नहीं? तीनों अवस्थाएं सत्य नहीं हो सकती, टूट जाती है, वो सत्य कैसे? मैं तो तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं से अलग हूँ, तीनों में हूँ। इस पॉइंट का ही ध्यान हो सकता है। फिर भगवान को और कहीं ढूंढने जाना ही नहीं पड़ेगा। ये है आकाशीय चिरदीप। मुझे इतना शब्द ही याद रहता है बस, पूरे मांडुक्य कार्यक्रम में से, आकाशीय चिरदीप प्रज्ञा। आकाशीय चिरदीप, शंकराचार्य कह रहे स्मरणाख्य व्यापार ऊपर, मन का भी व्यापार बंद हो गया तो आकाश के। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः
व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। तुमने पूछे हुए प्रश्नों का जवाब मिल गया कि नहीं?